अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज की जो रेसिपी, इसे भी आप विंटर स्पेशल कह सकते हैं क्योंकि सर्दियों में इसके बहुत फ़ायदे हैं। शकरकंद का गुलाब जामुन, जो कि सर्दियों में बॉडी में गर्माहट बनाए रखता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सर्दियों में इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं और बीच बीच में इसके फ़ायदे बताएंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने शकरकंद को उबाल लिया है, तो शकरकंद को धोकर अच्छे से कुकर में बनाएंगे तो बस 3-4 सीटी में बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। बहुत अच्छे से गल जाए तो इसको छील लेना है। अच्छी तरह से गला हुआ हो तो आसानी से हाथों से ही छिलाया जाएगा, आप चाहे तो छुरी से भी छिल सकते हैं। मेन है कि इसका सारा छिलका निकाल लेना है, इसे मैश करना है। शकरकंदी हमारे आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है और हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें विटामिन ए, सी, B6, पोटेशियम ये सब पाया जाता है, तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और मेन है इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे आजकल के बच्चे शकरकंद उतना शौक से नहीं खाते, उनके लिए कुछ रेसिपी, जैसे पराठा बना लीजिए, शकरकंद का पराठा मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी है, बना लीजिए। गुलाब जामुन बना लीजिए, खीर बना लीजिए, मुरब्बा बना लीजिए, तो बच्चे खाते हैं। गुलाब जामुन तो बच्चों को बहुत पसंद है, तो गुलाब जामुन बना देंगी तो बच्चे एक भी नहीं छोड़ेंगे। इसमें बस हेल्दी हेल्दी चीज़ें जाएंगी। तो अच्छी तरह से मैश करेंगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना रहे। अच्छी तरह से मैश करना है। आपके पास मैशर है, उससे मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत अच्छे से मैंने ये शकरकंद को मैश कर दिया है। अब इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। तो मिल्क पाउडर कितना ऐड करेंगे, इसका मेज़रमेंट मैं आपको बता दे रही हूँ। जिस भी बर्तन में आप इसको जैसे मैश करके दबा के देखिए, तो जितना है उसका डबल जाएगा मिल्क पाउडर। तो मैंने इस प्याली से जो नाप करके देखा, तो इस प्याली से आधा से भी कम है, तो मैं एक प्याली भर करके डालूँगी मिल्क पाउडर। और यहाँ पे मैंने एवरीडे का मिल्क पाउडर लिया है। शायद इसमें थोड़ा शुगर रहता है, आप बिना शुगर वाला लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, वो तल्ले में चिपकेगा नहीं। और इसमें मैदा डालना है, तो 1 चम्मच डालना है, जो खाने वाला चम्मच रहता है उससे, टीस्पून से नहीं लेना है। 1 पिंच डालना है खाने वाला सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं डालना है, बेकिंग सोडा डालना है। अब इसमें हरी इलायची का बीज, मैं बीज डाल रही हूँ। आपको अगर बीज मुंह में आता पसंद नहीं है तो इलायची का पाउडर, हरी इलायची का जो छोटी इलायची रहती है उसका पाउडर 1/4 चम्मच डाल दीजिए। और वैसे ही आधी चम्मच देसी घी, ज़्यादा नहीं, इसमें 1 चम्मच टोटल जाएगा। आधी चम्मच अभी डाला है, आधी चम्मच बाद में इसके ऊपर लगा देंगे, तो टोटल 1 टीस्पून जाएगा। ये इसका मेज़रमेंट है। आधी कटोरी शकरकंदी मैश किया हुआ है। तो शकरकंदी जैसे कि 100 ग्राम या 150 ग्राम के करीब है, तो ये मेज़रमेंट हो गया। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इतना में ये इसमें पानी दूध कुछ भी नहीं ऐड करना है। इसका मेज़रमेंट ये भी है कि अपने आप ही बहुत अच्छे से मिल्क पाउडर शकरकंदी में मिक्सअप हो जाएगा। दूध पानी बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा कभी हो कि नहीं हो रहा है तो आप 1 आध टीस्पून दूध ऐड कर दीजिए रूम टेम्परेचर पे। 1 आध टीस्पून जाएगा, ज़्यादा नहीं। तो ये बहुत आसानी से मिक्स हो गया, इतना सही मेज़रमेंट ये है। तो इसको गूंदने में भी 5 मिनट लगाना है, अच्छा टाइम देना है, अच्छे से मैशअप करना है खूब अच्छी तरह से। अब इसके ऊपर जो मैंने कहा था आधी टीस्पून देसी घी लगा देंगे, चारों तरफ कर देंगे ताकि पपड़ी नहीं जमे, क्योंकि इसे 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे। अब चारों तरफ घी लगा दिया। आप देख रहे हो इस तरह से होना चाहिए इसका टेक्सचर, डो इस तरह से बनना चाहिए गुलाब जामुन का, एकदम सूखा सूखा सा और एकदम नरम। अब इसको मैंने इसी प्याली से 1 प्याली भर के हुआ ढक के रख दिया दबाकर। जब तक ये रेस्ट हो रहा है चाशनी बना लेते हैं। तो 1 कप चीनी मैंने लिया, 1 कप चीनी, आधा कप पानी डाला था मैंने, मगर बाद में फिर आधा कप पानी डालना पड़ा क्योंकि 1 कप चीनी में 1 कप पानी ही जाएगा। और इसमें इलायची पाउडर हमने डाल दिया है, आधी चम्मच से भी कम है, 1/4 चम्मच। अब पानी लास्ट में फिर मैंने आधा कप डाल दिया। डाल करके बस चीनी एक बार घुल जाए तो इसको 4 से 5 मिनट उबालना है। और इसमें आप चाहें तो ऐड कर दीजिए ज़ाफ़रान यानी कि केसर, तो 8 से 10 बाली डाल दीजिए। इससे तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, खुशबू बहुत अच्छी आएगी और हेल्दी भी होगा। और गुलाब जामुन का कलर एकदम खिला खिला सा होगा। तो ज़ाफ़रान का भी कलर नहीं आएगा, धीरे धीरे चाशनी में कलर आएगा। अभी देख रहे हो हल्का सा लाइट हुआ है, तो आप चाहे तो है तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। यहाँ पे चाशनी हमारी रेडी है, तो इसे ढक करके रखेंगे। ठंडा नहीं होना चाहिए, जब
गुलाब जामुन डालें तो हल्का नीम गरम रहे। तो ये बहुत अच्छे से फिट इसमें हो गया है। तो इस तरह से इसको निकालना पड़ा। मगर ये है कि अच्छी तरह से आप चाहें तो कोई पॉलीथीन वगैरह में भी डाल के रख सकते हैं। अब थोड़ा सा देसी घी या तेल हाथ में लगा लीजिए ताकि हाथों में चिपके नहीं। शकरकंदी चिपकता है, स्टिकी थोड़ा होता है। तब इसका गुलाब जामुन बना लीजिए अपने चॉइस से, जितना बड़ा आपको चाहिए, छोटा बड़ा। बस जैसे गुलाब जामुन मिक्स का हम बनाते हैं, पहले तलत्ती, दोनों तलत्ती के बीच में रख के दबाएंगे, मैश करेंगे, उसके बाद फिर गोल गोल घुमा देंगे तो बहुत आसानी से ये गुलाब जामुन हमारा रेडी हो जाएगा। और घी या तेल जो भी आप हाथों में लगा लीजिए ताकि चिपके नहीं, और ये चिकनाई लिए हुए रहेगा तो इसमें पैन में जाके चिपकेगा भी नहीं। और तेल हमने चढ़ा दिया है गरम करने के लिए। तेल गरम हो जाए तो मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पे कभी भी गुलाब जामुन को फ्राई नहीं करना है, तो जल्दी लाल हो जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो हमेशा तेल एक बार गरम हो जाए तो फ्लेम को एकदम लो कर दीजिए, लो, और बीच बीच में मीडियम करते रहिए। तो इस तरह से सारे गुलाब जामुन हमने बना लिए। और ये गुलाब जामुन बनाकर आप देखिए, बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं और ऐसा लगेगा जैसे मावा का बना हुआ गुलाब जामुन है। तो एक बार तेल देख लीजिए, गरम हो गया है, तेल अच्छे से गरम हो गया है। तो बस एक एक करके छोड़ना है, एक बार में सारा नहीं डालना है, एक डालना है और उसके बाद इसको इस तरह से तेल में घुमा लीजिएगा राउंड राउंड। तेल को ही घुमाना है, गुलाब जामुन को टच नहीं करना है। बहुत आसानी से तलाएगा, बिल्कुल ही फटेगा नहीं, ना चूर होगा ना घुलेगा। तो बस डालना है थोड़ी थोड़ी देरी पे एक एक गुलाब जामुन, सारा एक बार में। ये बड़ा पैन है तो एक बार में सारा भी आ जाएगा। तो लेकिन एक बार में सारा नहीं डालना है, ये ध्यान ज़रूर रखिएगा, नहीं तो चूर हो जाएगा और अच्छी तरह से नहीं चलेगा। बस एक एक डालना है। अभी मैंने फ्लेम लो रखा है, बीच बीच में मीडियम करना है। और गुलाब जामुन को नहीं चलाना, इस तरह से तेल को घुमाना है। तेल को इस तरह से चारों तरफ इस तरह से घुमाते जाएंगे, जैसे तेल को ही चला रहे जैसे रहे हैं। और तो इससे बहुत चारों तरफ एक जैसा कलर आता है गुलाब जामुन का। तो सारा हमने डाल दिया है। ये 10 मिनट, 8 से 10 मिनट लगेगा तलने में, टाइम लेगा, लेकिन बहुत ही अच्छे से तला जाएगा, अंदर तक पक जाएगा अच्छी तरह से। तो आप चाहे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। इस तरह का कलर है, आपको पसंद है थोड़ा लाइट कलर, तो अब निकाल सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा डार्क कलर चाहिए तो मैं इसको भी और थोड़ा डार्क करूँगी। तो अभी ये फेवरेट कलर मेरा हो गया है। बस चाशनी तो हमारी रेडी है। चाशनी को एक बार उंगली डाल के देख लीजिए कि उंगली बर्दाश्त कर सके। हल्का सा नीम गर्म चाशनी ज़रूर होना चाहिए, एकदम ठंडी चाशनी नहीं हो, एकदम खौलता हुआ चाशनी भी नहीं होना चाहिए। खौलता हुआ चाशनी भी रहेगा तो गुलाब जामुन जाके चिपक जाएगा, दब जाएगा। तो चाशनी एकदम नीम गर्म है, ढक के रखने से हल्का सा नीम गर्म रह जाता है। बस इसको डाल के एक बार घुमा देंगे। डालना है गुलाब जामुन, एक बार घुमाते जाना है चाशनी को इस तरह से, ताकि चाशनी चारों तरफ इस तरह से कवर हो जाए। और चाशनी जिस बर्तन में डालें तो इतना हो गुलाब जामुन आसानी से इसमें घूम सके, पूरा भर के ऊपर नीचे नहीं हो। अगर ज़्यादा बना रहे हो तो ढेर सारी चाशनी बनाना है। तो हमारे पास इतना ही था तो बहुत अच्छे से बन गया, तो मैंने ढक के छोड़ दिया। मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था। मैंने 7 बजे शाम में बनाया था, सुबह के ये अभी 7:30 बज रहा है। तो आप देख रहे हो पूरा सॉस पैन ना भर गया है, बड़ा बड़ा सब हो गया ना, फिट हो गया है। पहले तो स्पेस था, जगह था, अभी बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो सारा पूरी अच्छी तरह से फुल हो गया है। चाशनी भी बची हुई है। तो बहुत अच्छा गुलाब जामुन रेडी हो गया है। और इलायची और सैफ़रॉन की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही, हल्की हल्की खुशबू, जो कि हेल्दी खुशबू भी है, जो कि अच्छा रहेगा हमारे हेल्थ के लिए। आर्टिफिशियल कोई खुशबू नहीं है। तो इसको निकाल करके मैं दिखा रही हूँ। आप देख रहे हो जितना था उसका 1.5 गुना हो गया गुलाब जामुन। लेकिन 1-2 ट्रिक है, जैसे कि बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं डालना है। 1 पिंच से, जैसे कि मैंने 1 कटोरी बताया, 1 कटोरी में 1 पिंच ही डालना है। जितना दूध पाउडर डाल रहे हैं तो एक कटोरी में 1 पिंच, ज़्यादा नहीं डालना है कि आधी चम्मच डाल दिया तो फट जाएगा, चूर हो जाएगा। ज़्यादा बेकिंग सोडा नहीं डालना है। और चाशनी ज़्यादा गर्म भी नहीं हो और ठंडी भी नहीं हो। तो आपने देखा कैसा अंदर से इसका टेक्सचर है, ऐसा लग रहा है जैसे खोया का बना हुआ है। जो हलवाई के यहाँ से हम लाते हैं ऐसा ही टेक्सचर रहता है, अंदर से जूसी है और दानेदार है। यही हम ढूंढते हैं जो गुलाब जामुन घर पे बनाते हैं, वैसा नहीं होता है। अंदर से सूखा रहेगा या गीला गीला रहेगा। तो ये हेल्दी सा गुलाब जामुन ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी रेसिपी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। तो खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।